हेलो स्टूडेंट्स, यदि आप नर्सिंग का कोर्स करना चाहते हैं और उसके बाद में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जानना चाहते हैं कि नर्सिंग के बाद में हमें कौन कौन सी जॉब मिलेगी, तो स्टूडेंट्स आप लोगों को स्टाफ नर्स, ठीक है, वरिष्ठ नर्स, बाल चिकित्सा नर्स, नर्सिंग पर्यवेक्षक जिसे हम लोग सुपरवाइजर कहते हैं, नर्सिंग अधीक्षक आप बन सकते हैं, सुपरिटेंडेंट, ठीक है, रोगी देखभाल समन्वयक जिसे हम लोग कोऑर्डिनेटर कहते हैं, मेडिकल रिकॉर्ड, ठीक है, टेक्नीशियन में आप जा सकते हैं, सहायक नर्सिंग अधीक्षक सुपरिटेंडेंट में आप जा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये आप लोगों के बीएससी नर्सिंग की कुछ जॉब लिस्ट है, ठीक है। यदि हम सैलरी की बात करें स्टाफ नर्स की, तो स्टूडेंट्स लगभग 2.5 लाख रुपए पर ईयर मिलते हैं। तो ऑन एन एवरेज लगभग, ठीक है, स्टार्टिंग आप लोगों का 20-22 हज़ार रुपए, ठीक है, मंथली हो जाता है शुरुआती दौर में, जो आप लोगों का बढ़ते बढ़ते 50 से 60 हज़ार रुपये मंथली होता है। रजिस्टर्ड नर्स में आप जा सकते हैं, इसमें 1,70,000 रुपये तक आप लोगों को सालाना मिलते हैं। नर्स एजुकेटर में आप जाते हैं जहां पर आपको 4.5-5 लाख रुपए तक मिल जाता है। क्वालिटी एनालिसिस्ट में आप जा सकते हैं, 6 लाख रुपए से लेकर 6.5 लाख रुपए तक आप लोगों की सैलरी होती सालाना, ठीक है। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव में आप जा सकते हैं, ठीक है, इसमें भी लगभग 6-6.5 लाख रुपए तक आपकी सैलरी बनती सालाना। मिलिट्री नर्स में आप जा सकते हैं, इसमें आप लोगों को लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए जो है स्टार्टिंग मिलती है, और फिर ये बढ़ते बढ़ते आप लोगों की 8 से 9 लाख रुपए तक पहुंच जाती है। नर्स एग्जीक्यूटिव में आप जा सकते हैं, 3 लाख से स्टार्ट होता है और ये बढ़ते बढ़ते 5 लाख रुपए तक, ठीक है, आपकी सैलरी पहुंच जाती है। तो स्टूडेंट्स हर साल आप लोगों के, ठीक है, ये एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं सरकारी नौकरी के। यदि आप किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग किए हुए हैं तो स्टूडेंट्स ये सारी जॉब आप लोगों को डायरेक्ट भी मिल जाती है, और इसके लिए आपको गवर्नमेंट कॉलेज से नर्सिंग करना पड़ेगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट जैसी नर्सिंग आपकी कंप्लीट होती है उसके बाद में गवर्नमेंट आप लोगों को क्या है, ऑफर देती है जॉब करने का। तो यदि आप उनके अकॉर्डिंग जॉब लेना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स ये सारी पोस्टों पर आप लोगों को डायरेक्ट भर्ती मिल जाती है आप लोगों के 4 साल के बीएससी नर्सिंग के, ठीक है, बेस पर। यदि स्टूडेंट्स आप प्राइवेट, ठीक है, नर्सिंग कॉलेज से तैयारी करते हैं तो फिर आप लोगों को कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करना पड़ेगा और उससे फिर आप लोगों को ये पोस्ट मिल सकती है, ठीक है। और यदि स्टूडेंट्स आप सरकारी कॉलेज से पढ़ते हैं तो फिर आप लोगों को ये जॉब तो मिल ही जाएगी और आप बाकी जॉब के लिए भी अपने स्तर पर और तैयारी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स बीएससी नर्सिंग यदि आप करेंगे तो मिनिमम एज आप लोगों की 17 वर्ष होनी चाहिए फॉर्म भरते तक, मतलब 16 कंप्लीट है, 17 यदि आप हैं तो स्टूडेंट्स आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। मैक्सिमम 35 वर्ष इसमें आयु रखी गई है, चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां हों। आप 12वीं पास हों, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के साथ में, मेल फीमेल कोई भी इस एग्जाम को दे सकता है। तो इसके लिए आप लोगों के स्टेट में जैसे, ठीक है, पीएनएसटी का एग्जाम है मध्य प्रदेश में, ठीक है, मध्य प्रदेश नर्सिंग पीएनएसटी के नाम से, छत्तीसगढ़ नर्सिंग है, बिहार नर्सिंग है बीसीसी एग्जाम में, फिर आप लोगों का यूपी कैटेड है स्टूडेंट्स उत्तर प्रदेश में, या यूपी नर्सिंग आपका एग्जाम हो गया, फिर जेट का एग्जाम है राजस्थान में आप लोगों का, राजस्थान नर्सिंग हो गया। तो हर स्टेट में स्टूडेंट्स आप लोगों के नर्सिंग एग्जाम है जिसे मेल फीमेल दोनों दे सकते हैं। इसके बाद में आप चाहे तो जीएनएम कर सकते हैं, जनरल नर्सिंग मिडवाइजरी। इसमें भी स्टूडेंट्स आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है या आर्ट सब्जेक्ट है तो भी आप इसमें, ठीक है, जीएनएम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एग्रीकल्चर वाले बच्चे, ठीक है, ये कोई भी कर सकता है, ठीक है। ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइजरी जिसे हम लोग एएनएम के नाम से जानते हैं, तो इसमें आप लोगों का फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या आर्ट्स वगैरह है तो आप कर सकते हैं। इसे केवल लड़कियां ही करती हैं, एएनएम केवल लड़कियां ही करती हैं, जीएनएम लड़के लड़कियां दोनों कर सकते हैं, बीएससी नर्सिंग भी लड़के और लड़कियां दोनों कर सकते हैं। यदि स्टूडेंट्स आप नर्स बनना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स आप लोगों को यहाँ पर सारी जानकारी दी गई है। एएनएम बनने के लिए आप लोगों को स्टूडेंट्स 2 साल का ये कोर्स होता है जो आप कर सकते हैं, केवल लड़कियां ही करेंगी इसको। और इसमें स्टूडेंट्स आप लोगों के मिनिमम जो 12th में 45% हो तो स्टूडेंट्स आप लोग इसके लिए, ठीक है, एलिजिबल माने जाएंगे। तो 10th बेस पर फॉर्म भराया जाता है, ठीक है, फॉर्म भर देंगे आप, आपका पेपर हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, आप पास हो जाएंगे, तब जाके फिर 12वीं की मार्कशीट लगती है। तो फॉर्म भरने में आपको 10वीं की मार्कशीट, आधार कार्ड, ठीक है, इसके बाद में आप लोगों की एक फोटो, एक मोबाइल नंबर और आपकी ईमेल आईडी, ये इतनी सारी चीज़ें आप लोगों को लगती हैं। यदि आप जीएनएम करना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स ये जो जीएनएम का आपका कोर्स है, ठीक है, ये आप लोग स्टूडेंट्स महिला पुरुष दोनों कर सकते हैं। और इसमें स्टूडेंट्स आप लोगों का क्या है, 3 वर्ष का ये कोर्स होता है। यदि आप इसमें देखेंगे तो लिखा हुआ है कि जो जीएनएम है इसके कोर्स की अवधि 3 साल की है और 6 महीने की स्टूडेंट्स इसमें आपकी ट्रेनिंग भी होगी। तो इसमें स्टूडेंट्स आप लोगों को जो है 30 से 70 हज़ार रुपये मंथली सैलरी मिलती है जीएनएम में। और यदि आप नर्स बनते हैं तो नर्सिंग का सबसे बड़ा जो कोर्स है वो है बीएससी नर्सिंग, ये आप लोगों का 4 साल का होगा। यदि आप लोगों के 12th में जो है 55% से ऊपर हैं तो स्टूडेंट्स आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं गवर्नमेंट कॉलेज से, ठीक है, 55, और एसटी एससी वालों के लिए 50% इसमें रखा गया है। अब सब्जेक्ट आपका बायोलॉजी होना चाहिए, लड़के और लड़कियां दोनों इस एग्जाम की तैयारी करते हैं।
मिनिमम 17 वर्ष आपकी आयु होना चाहिए। और स्टूडेंट्स इसमें 4 साल का कोर्स और 6 महीने की ट्रेनिंग होती है। और आप लोगों की जो सैलरी है स्टूडेंट्स ये 70,000 रुपये से लेकर 2 लाख रुपए तक मंथली पहुंचती है। यदि आप सरकारी कॉलेज से बीएससी नर्सिंग करते हैं तो उसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाती है। जैसे पुलिस सेक्टर में भी हम देखेंगे तो सारे पुलिस सेक्टर में है, ठीक है। तो क्या होते हैं इसमें डॉक्टर और नर्स दोनों की रिक्रूटमेंट होती है, भर्तियां निकाली जाती हैं। फिर रेलवे में निकाली जाती है डॉक्टर नर्स की भर्तियां। फिर आप लोगों के स्टूडेंट्स एयरफोर्स में हो गया, ठीक है, जल सेना में हो गया, वायु सेना में हो गया, नौसेना में हो गया, सभी, ठीक है। मिलिट्री हमारा जो डिपार्टमेंट है उसमें होती है, बीएसएफ में होता है, आप लोगों का बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में होता है, सीआरपीएफ में होता है। इसके बाद में स्टूडेंट्स भेल कंपनियां हो गई, सेल कंपनियां हो गई, आप लोगों की प्राइवेट कंपनियों में नर्स निकलती हैं, गवर्नमेंट की सारे कंपनियों में नर्स होती ही होती हैं। तो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। हॉस्पिटल तो आपने केवल एक नाम सुना कि हॉस्पिटल में नर्स होती हैं, हॉस्पिटल के अलावा भी, ठीक है, ऐसी 100 से 200, ठीक है, वैकेंसियां हैं जहां पर नर्सों की आवश्यकता पड़ती है, जहां पर आपको, ठीक है, बेसिक जानकारी नहीं है। जैसे आप लोगों की गोला बारूद कंपनियां हैं इंडिया में, वहां पर होती हैं। गवर्नमेंट की स्टील कंपनियां चलती हैं, उसमें नर्सों की भर्ती होती है, डॉक्टरों की भर्ती होती है। कोल माइंस में जो है नर्सों की भर्ती होती है, ठीक है। जितने भी ये फैक्ट्रियां वगैरह हैं, जैसे आयरन फैक्ट्री है कहीं पर, एल्यूमिनियम की, ठीक है, खदानें हैं, इन सभी जगह पर जो है भर्तियां निकाली जाती हैं। तो स्टूडेंट्स बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी है यदि आप करते हैं तो, ठीक है। तो आप लोगों के नर्सों के कार्य क्या क्या रहेंगे, तो रोगों, ठीक है, जो जितने भी रोगी आएंगे उनकी देखभाल आपको करना होगा, उनका, ठीक है, बीपी शुगर ये चेक करना होगा, उनको खाना खिलाने का जो टाइम है वो आपको देखना पड़ेगा। मशीन से आप लोगों को सारी चीज़ें चेक करते चलना है, मेडिसिन वगैरह उनको देते चलना है। इसके बाद में इंजेक्शन लगाना है, बॉटल वगैरह आपको चेंज करना होगा, सिरिंज लगाने का तरीका आपको सीखना पड़ेगा। इसके बाद में आपको पूरा रिकॉर्ड चेक करना होगा, डॉक्टर, ठीक है, डॉक्टर ने क्या प्रिस्क्रिप्शन लिख के दिया हुआ है, कौन सी मेडिसिन को कब देना है, कौन कौन सी उनके टेस्ट हो चुके हैं। डॉक्टर जब राउंड पर आएंगे तो आप उनको क्या बताएंगे कि क्या, ठीक है, अभी आपके पेशेंट की कंडीशन है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को, ठीक है, रिकॉर्ड में रखना पड़ता है। दवाइयाँ कौन कौन सी दी गई है ये आपको बताना होगा। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों को जो है मेडिकल से संबंधित सारी चीज़ों को ध्यान से देखना होगा कि भैया कोई उपकरण जो है वो कहीं गड़बड़ काम तो नहीं कर रहा है, प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। इसके बाद में आप लोगों को, जैसे डॉक्टर बोले ऑपरेशन की, तो ऑपरेशन की सारी तैयारी आपको करके रखना पड़ेगा। नर्स ही सारी तैयारी करके रखते हैं, डॉक्टर आते हैं, ठीक है, ऑपरेशन करके चले जाते हैं। इसके बाद में फ्रेंड्स डॉक्टर के द्वारा दिए गए सारे निर्देश को आपको फॉलो करना पड़ेगा, आप लोगों को चेक करना पड़ेगा, ठीक है, कि कैसे हमें काम करना है, मरीज ठीक है या नहीं है, और मरीज को कोई यदि प्रॉब्लम है तो वो आप लोगों को जो है अपने स्तर पर टेकल करना पड़ता है। यदि आपकी नाइट ड्यूटी लग जाती है तो, क्योंकि डॉक्टर नाइट में नहीं आते हैं, क्योंकि वहाँ पर केवल जो है इंचार्ज डॉक्टर ही होता है नाइट में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझना पड़ता है। तो बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी है आप लोगों की। यदि आप इसे करना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स आप लोगों को अभी से तैयारी करना पड़ेगा अपने एंट्रेंस एग्जाम की। तो 12th यदि आप रनिंग में हैं या 12th पास आउट हैं, और यदि आपको नर्सिंग में करियर बनाना है तो आप तैयारी में जुट जाइए। यदि आप एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, मध्य प्रदेश नर्सिंग या छत्तीसगढ़ नर्सिंग या बिहार, राजस्थान, ठीक है, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, दिल्ली नर्सिंग, जितने भी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम है यदि आप वो देना चाहते हैं तो आप हमारे कोचिंग संस्थान से ऑनलाइन कोचिंग कर सकते हैं। नर्सिंग में सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाला एकमात्र कोचिंग संस्थान स्टूडेंट्स लगातार 23 वर्षों से, ठीक है, सर्वाधिक सिलेक्शन दे रहा है। यदि आप भी, ठीक है, कोचिंग करना चाहते हैं तो आज ही संपर्क कीजिएगा मेरे मोबाइल नंबर 9407384042 पर। मिलेंगे फिर ऐसी एंड वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।